मैनपुरी में फिर एक भ्रष्ट ग्राम प्रधान के विकास कार्यों का हुआ खुलासा। विकास कार्य सिर्फ कागजों में, गांव में सिर्फ भ्रष्टाचार का बोलबाला। जी हां, मामला जनपद मैनपुरी के ग्राम सभा दलीपपुर सथनी का है। आपको बताते चलें कि भारत सरकार ने पूरे भारत में ओडीएफ घोषित कर दिया है, यानी सभी राज्यों के, सभी जिलों के सभी गांव खुले में शौचालय से मुक्त हो गए हैं। लेकिन हकीकत जमीन की कुछ और ही बयां करती है। हम इसी तरह के समाचार लगातार आपके बीच ला रहे हैं कि आखिर किन रिपोर्टों के आधार पर सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश को ओडीएफ घोषित कर दिया है, यानी खुले में शौच से मुक्त। अब हम आपको लगातार इसी तरह की खबरें दिखा रहे हैं कि आखिर हकीकत क्या है। आज इस ग्राम सभा की हम लोग आपको सच्चाई रूबरू करा रहे हैं। उस ग्राम सभा में भी शौचालय केवल कागजों पर ही निर्मित हुए हैं। हकीकत तो कुछ यूं है जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं। हम कई ग्रामवासियों की बाइट भी आपको सुनाएंगे, उनके बयान भी सुनाएंगे और हकीकत से रूबरू कराएंगे। योगी सरकार ने एक फैसला लिया था कि हम भ्रष्ट ग्राम प्रधानों की जांच कराएंगे, तो आखिर वह जांच कब होने वाला है? क्योंकि योगी सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में से 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। अब जानना यह है कि अब बाकी 2 सालों में भ्रष्ट ग्राम प्रधानों की जांच करा पाएंगे या यह भी दावा हवाई ही रहेगा। आपको बताते चलें कि पीएम नरेंद्र मोदी का सपना पूरे भारत में शौचालय बनाने का अधूरा रह गया है, क्योंकि विकास के नाम पर सिर्फ धांधली और धांधली ही देखने को मिल रही है। यह मामला मैनपुरी के दलीपपुर सथनी का है और इस ग्राम सभा से लगभग 4 गांव जुड़े हुए हैं, जहां विकास के नाम पर केवल भ्रष्टाचार और धांधली ही नजर आती है। मैनपुरी में दलीपपुर सथनी एक अकेला गांव नहीं है जहां इस तरह की दुर्व्यवस्थाएं हैं, इस तरह के भ्रष्टाचार हैं, बल्कि सैकड़ों ऐसे ग्राम सभा हैं जहां अभी भी शौचालयों का निर्माण पूरा नहीं हो पाया है। शौचालयों के पैसे खाते से निकाल लिए गए हैं और कागजों में शौचालय बनाकर शासन को रिपोर्ट भेज दिया गया है, लेकिन जमीन पर हकीकत यही है कि शौचालय नहीं बन पाया है। यानी सीधा कह लें कि गांव भी ओडीएफ नहीं हो पाया। अधिकारियों की मिलीभगत से और प्रधान और सेक्रेटरी के मिलीभगत से केवल खाते का पैसा निकाल लिया गया है और शासन को फर्जी रिपोर्ट बना करके भेज दी गई है, जिस फर्जी रिपोर्ट के आधार पर शासन ने ओडीएफ घोषित करवा दिया। एक नजर इस वीडियो पर भी देखें कि किस तरीके से गरीबों के लिए आवास मुहैया कराया गया है कि एक गरीब एक टूटे छप्पर में अपने जीवन को जी रहा है। आवास संबंधित जो योजनाएं हैं, क्या वह इन गरीबों पर लागू नहीं है? कई ऐसे कार्य हैं जिनके नाम पर ग्राम प्रधान दलीपपुर सथनी ने खाते से पैसा निकाल तो लिया है, लेकिन जमीन पर हकीकत में कोई भी काम नहीं हुआ है। आइए हमारे मैनपुरी के संवाददाता कैलाश गुप्ता ने उन ग्राम सभा के निवासियों से भी बातचीत की, जिन्हें अपने ग्राम प्रधान से, सरकार से बहुत सारी अपेक्षाएं थी। आखिर आज उन अपेक्षाओं पर उनका ग्राम प्रधान और ये सरकार कहां तक खरी उतरी है, उसको सुनते हैं। क्या नाम है आपका? अमर सिंह। क्या परेशानी है आपकी? परेशानी क्या, प्रधान ने ये लैट्रिन बनवाई, पूरी कहाँ बनवाई, अधूरी पड़ी है। कितना समय हो गया बनवाई प्रधान जी को? ये हो गए 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीना? तो 4-5 महीने में आपकी लेटरिन अभी तो पूर्ण रूप से बनी ही नहीं पाई? पूरी नहीं बनी है। कंप्लेंट भी करेंगे तो क्या बोले? कि अभी पैसे वो खाते में पैसे नहीं है, कहीं पैसे करके हमने वहाँ लिख के दे दिया। तो क्या ऐसी समस्याएं हर पूरे गांव में है क्या? पूरे गांव में नहीं है। अब वो अपनी जो वो प्रधान अपनी जैसे पार्टी से बना फिर रहा ना। अच्छा। उनकी वोट पैसे दिए, उन लोगों ने भी कर रहा काम, हम लोगों ने वैसे ही पड़ा। तो आप अपने प्रधान जी से संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट का वही समस्या है। मतलब कहने का मतलब ये है विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है आपके गांव में? नहीं है जो विकास होना चाहिए। हाँ, जो होना चाहिए, जैसे गली वगैरह कुछ नहीं करा। तो क्या ये कब से हैं प्रधान जी आपके? कितने समय हो गया प्रधानी करते हुए? 4 साल करीब। 4 साल? ये तो अब तो प्रधानी खत्म होने पे भी आ गई है। कुछ नहीं कराया। क्या नाम है आपका? रमेश चंद। क्या आप गांव में समस्या है आपकी?
हमारी बिल्कुल विकास के नाम पे क्या समस्या है? विकास के नाम क्लियर ना आई मेरी लेटरिन। आवास वगैरह मिला आपको? अब कुछ भी नहीं मिला है। कितना समय हो गया? आज 4 साल लगभग हो गए। प्रधान जी से शिकायत की थी आपने? इस खूब की, सुनते नहीं है? सुनते ही नहीं। क्या नाम है आपका? शशि। क्या समस्या है यहाँ पे आपके गांव अब में? समस्या का एक तो जो समस्या सबसे बड़ी जो गली से ही दिक्कत है, और दूसरे यहाँ कोई साधन ना है, ना कोई कॉलोनी वगैरह मिली, मकान भी नहीं है। अब देखा जाए ऐसे झुपड़ियाँ पड़ियाँ धर के रह रहे। शौचालय मिली आपको? नहीं मिली। उसका फॉर्म भी जमा किया था, जब सबके जमा हुए तब मैंने भी किया था। किसको की दिया था? प्रधान को ही दे थे। अच्छा, हाँ, तो कितना समय हो गया दिए हुए आपको? 1-1.5 साल हुई गई अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई? ना। क्या नाम है आपका? राधा। क्या परेशानी है? परेशानी हमें तो बहुत कुछ है। बताइए। रहने का ठिकाना भी नहीं है मेरा घर भी नहीं, मेरा आदमी विकलांग, मेरे बच्चे 5 हैं। हम तो सबसे बड़ा दुखदाई ये है कि मेरे रहने का ठिकाना नहीं है, ना मेरे पास घर है, ना द्वार है, कुछ नहीं, जगह जमीन कुछ भी नहीं है। आवास सरकारी तरफ से आवास मिल रहा है, मिला आपको? नहीं मिला सर। प्रधान को भी दिया, प्रधान ने कुछ नहीं किया। कितना समय हो गया प्रधान को दिए हुए कागज आपको? जब तक हो गई है, 2 बार मैं दे चुका हूँ। मतलब अभी तक कोई सुनवाई नहीं की कोई गई सुनवाई आपकी? नहीं भाई सर। शौचालय मिला? हाँ मिला है, शौचालय तो मिला है, मगर चालू नहीं भैया, अधूरी है।